स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग सरकार की एक बहुत ही जरूरी स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस स्कीम का नाम ही है नमस्ते। द स्कीम इज नेम्ड नमस्ते। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, गवर्नमेंट इज गोइंग टू एन्यूमरेट पीपल हु क्लीन सुअर्स। तो इनके लिए एक स्कीम बनी है, जिस स्कीम का नाम ही है नमस्ते स्कीम। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग नमस्ते स्कीम के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन नमस्ते के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे सुअर क्लीनर्स के बारे में, सेप्टिक टैंक क्लीनर्स के बारे में, एंड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स और सेप्टिक टैंक क्लीनर्स में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग नमस्ते स्कीम को डिस्कस करेंगे। नमस्ते स्कीम की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन इसको इंप्लीमेंट करने वाला है, किस तरह इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्या फायदे होंगे इस चीज के। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, सिंपल से सवाल बन सकते हैं एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। नमस्ते के ऊपर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नमस्ते, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, किस तरह की फंडिंग आई हुई है, एटसेट्रा। इन चीजों पे सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा मेंस के दृष्टिकोण से भी इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर क्लीन इंडिया कैंपेन है। कई बार आप खबरों में ये सुनते हो कि एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक क्लीन करने के लिए सेप्टिक टैंक में उतर गया, बिकॉज ऑफ गैस डेथ हो गई। तो इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी। तो सेप्टिक टैंक क्लीनर्स के लिए, सुअर क्लीनर्स के लिए सरकार की तरफ से क्या बन सकता है, कैसे हम लोग इन डेथ्स को अवॉइड कर सकते हैं। नमस्ते स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। अगर देखिए लेटर और स्पिरिट में अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर इंडिया। इस सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। टू गेट टू नो दैट इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 22 अगस्त यानी कि कुछ ही दिनों में हमारा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। इस डेट से पहले एनरोल कीजिएगा जरूर। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे व्हेनेवर चेकआउट, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आप ऐप पे भी जा सकते हो। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा फॉर 18,499 ओनली। इस कोर्स में 900 आवर्स से भी ज्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, 1-to-1 मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप भी अवेलेबल है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप 2024 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिस कोर्स हैज अ वैलिडिटी ऑफ 24 मंथ्स। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल, बोथ 2023 2024। सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट नमस्ते स्कीम। लेकिन उससे पहले जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सरकार ने पिछले साल 2021 की ये बात है, सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 5 सालों में देयर हैव बीन नो डेथ्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि नो डेथ्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स रिपोर्टेड। तो आप ये सोच रहे होंगे सर, खबरें तो मैंने आपने बताई, जिस तरह की खबरें आपने बताई वो मैंने सुनी हुई है। तो सरकार तो कह रही है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ नहीं हुई है। इनफैक्ट सरकार ने यह भी कह दिया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स, नो मैनुअल स्कैवेंजर्स आर देयर इन द कंट्री एनीमोर, यानी हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजर्स है ही नहीं, ये बताती। अब ये क्यों कहा, इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए, जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 में, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है मैनुअल स्कैवेंजर्स की, दैट इज द प्रॉब्लम। मैनुअल स्कैवेंजर्स यहां पे पढ़ सकते हो, अ पर्सन एंगेज्ड और एम्प्लॉयड टू क्लीन एक्सक्रीटा विद द हेल्प ऑफ सच डिवाइसेस और यूजिंग सच प्रोटेक्टिव गियर, उन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं कहा जा सकता अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बेसिक। यानी कि अगर आपके पास प्रोटेक्टिव गियर है, अगर आपके पास डिवाइसेस है, तो आप मैनुअल स्कैवेंजर नहीं बनो। तो इसकी वजह से सरकार ने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स हमारे देश में नहीं है। पिछले 5 सालों में किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ नहीं हुई। लेकिन अगर हम लोग डेटा देखेंगे कि कितने सुअर और सेप्टिक टैंक की क्लीनर्स की डेथ हुई पिछले 5 सालों में, दिस इज द डेटा। सेप्टिक टैंक क्लीनर, सुअर क्लीनर्स, आपने इस तरह के पिक्चर्स जरूर देखे होंगे, राइट। तो कितने लोगों की डेथ हुई है 2015 से 2020 तक? 340 लोगों की डेथ हुई है। अगर हम लोग आज का नंबर देखें, दिस नंबर इज 351। सो देयर हैव बीन 351 डेथ्स ऑफ सुअर क्लीनर्स, सेप्टिक टैंक क्लीनर्स। अगेन apparently मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं हो, क्योंकि दे हैव प्रोटेक्टिव गियर एटसेट्रा, डेफिनेशन मैंने आपको बताया। तो हमारी इसी के बारे में चर्चा चल रही है। सरकार ने अभी स्कीम बनाई है इस चीज के लिए। देखा आपने कि 5 सालों में, पिछले 5-6 सालों में 351
पीपल हैव डाइड इन सुअर क्लीनिंग एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग। और इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लाई है, दैट इज द नमस्ते स्कीम। 500 सिटीज में अभी जो सैनिटेशन होगा, जो क्लीनिंग होगी, वो मैकेनाइज्ड होगी। ऑल इंडियन सिटीज बाय 2024 सफाई मित्र सुरक्षित होंगे, ये स्कीम शुरू की है। तो हम लोग बात करने वाले हैं नमस्ते स्कीम के बारे में। ये एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज ऑल दिस, विल अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया नमस्ते स्कीम को, लेकिन इस स्कीम को 2 लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो 2 लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको ध्यान रखना है। अगर सिंपल सा सवाल बना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। दूसरी अगर मिनिस्ट्रीज यहाँ पे दे तो उसको एलिमिनेट कीजिएगा। नमस्ते स्कीम, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ऑलराइट, तो इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि जो भी लोग सेप्टिक क्लीनर्स हो गए, सुअर क्लीनर्स हो गए, उनकी एक लिस्ट बनाए, उनकी एक सूची बनाए और उन्हें मैकेनाइज्ड चीजें दे, क्योंकि मैकेनाइज्ड चीजों से वो क्लीनिंग करें। बेसिकली एक एनेबलिंग इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पे सफाई एकदम सुरक्षित होनी चाहिए। इस स्कीम के प्रति फंडिंग भी आ चुकी है। 360 करोड़ रुपए की फंडिंग क्लियर की गई है अगले 4 सालों के लिए। इट विल रन फ्रॉम 2022 टू 2026। फॉर द नेक्स्ट 4 years द फंडिंग हैज बीन गिवन। इसके उद्देश्य क्या है, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला उद्देश्य, पिछले 5-6 सालों में 351 डेथ्स हुई है, तो इस स्कीम का पहला ऑब्जेक्टिव है 0 फैटेलिटीज, यानी कि सैनिटेशन वर्क में, सुअर क्लीनिंग में, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग में किसी की भी मृत्यु ना हो। इसके अलावा केवल स्किल्ड वर्कर्स सैनिटेशन का काम करें। जो भी सैनिटेशन का वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए विद ह्यूमन फीकल मैटर, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट जो होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। इसके अलावा जो भी इस काम में एंगेज्ड है, सुअर क्लीनिंग, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, कलेक्टिवाइजेशन हो, उनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए ताकि वो खुद एम्पावर हो जाए और सैनिटेशन एंटरप्राइजेस को रन करे। इसके अलावा उन्हें अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करें। जिस तरह ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी उसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन हो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सिटी लेवल पे, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी लेवल पे भी हो। साथ ही साथ इंक्रीज्ड अवेयरनेस हो अबाउट सैनिटेशन सर्विसेज, यानी कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर व्हाट कुड बी द सिनेरियो, अगर इस स्कीम की सक्सेस हुई तो आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में हम लोग सैनिटेशन सर्विसेज को भी देख सकते हैं, जैसे कि वेरी सिमिलर टू उबर। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाइपोथेटिकल सिनेरियो आफ्टर 10 years, वेरी सिमिलर टू उबर। अगर कहीं पे सुअर ब्लॉक्ड है या फिर आपका सेप्टिक टैंक ब्लॉक्ड है तो जस्ट बुक सैनिटेशन सर्विसेज। कौन प्रोवाइड करेगा, उनकी सूची सरकार के साथ रहेगी, तो आप बुकिंग कर सकते हो। दे कैन कम क्लीन यूजिंग ऑल द मैकेनाइज्ड स्टफ और एकदम सेफली, विद देयर सेफ्टी, विद एवरीबॉडी सेफ्टी, थिंग्स वुड बी डन। अगेन हाइपोथेटिकल सिनेरियो ऑफ एवरीथिंग गोस रियली वेल। तो अ वेरी गुड स्कीम कॉल्ड नमस्ते। अब यहां पे देखिए किस तरह इंप्लीमेंटेशन होने वाली है। सबसे पहले फेज में अमृत सिटीज, जो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी 500 सिटीज में ये एक्शन प्लान रन होगा। यहां पे सबसे पहले स्ट्रीमलाइनिंग होगी और आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन एन्यूमरेशन ऑफ द पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस सुअर क्लीनिंग एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग। और अल्टीमेटली नमस्ते स्कीम मर्ज हो जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। इस स्कीम को रिप्लेस कर देगी। और इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए केंद्र लेवल पे हम लोग जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई है, दैट इज नेशनल डेडिकेटेड यूनिट, नेशनल नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट है। हर एक स्टेट में स्टेट नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट्स बनेंगे और उसके नीचे सिटीज में, 500 सिटीज में देयर वुड बी सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट्स, और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होगी, सुपरविजन होगी कि जो भी जहां पे भी क्लीनिंग चल रही है, क्लीनिंग वाले लोग हैं तो उनकी एम्पावरमेंट होगी, उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। क्या क्या होगा, अगर हम लोग बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस की बात करें, आपको यहां पे समझ में आएगा। सबसे पहली चीज तो होगी, एक डेटा मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी कि कितने लोग हैं इस पर्टिकुलर काम में जो एंगेज है। मैनुअल स्कैवेंजर्स तो है नहीं देश में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, लेकिन जो सुअर क्लीनर्स है और सेप्टिक टैंक वर्कर्स है, क्लीनर्स है, उनकी एक सूची बनेगी, उनकी लिस्ट बनेगी, ताकि जैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाए बेनिफिशियरीज हो जाएंगे वो नमस्ते स्कीम के। इन्हें इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट मिल सकती है, जो भी अटल पेंशन योजना होगी, दूसरी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइवलीहुड की असिस्टेंस मिलेगी। अभी फिलहाल देखिए इंडिया में बहुत ही कम मैकेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ सुअर क्लीनिंग एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग। जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, इट इज अ रियलिटी इवन टुडे।
इसीलिए लाइवलीहुड असिस्टेंस दी जाएगी, यानी कि जो भी यहाँ पे एन्यूमरेट हो जाएंगे नमस्ते स्कीम में, उन्हें स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सरकार की तरफ से ऑलरेडी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि जो भी इक्विपमेंट, अब क्लीनिंग के लिए देखिए पंपिंग का कोई इक्विपमेंट है तो अगर उसका कॉस्ट है 15 लाख तक के, अगर कोई मशीनरी इक्विपमेंट है तो उसमें 5 लाख की सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो भी लोन्स मिलेंगे, लोन्स भी कैप्ड होंगे, जहां पे इंटरेस्ट सब्सिडीज वुड बी गिवन 4 to 6% तक इंटरेस्ट रेट इनके कैप्ड रहेंगे फॉर दी बेनिफिशियरीज। इसके अलावा जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो लोग अभी जो सैनिटेशन वर्क है उसमें जो मशीन्स चलती है, उन मशीन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टाइपेंड दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान ही 3,000 रुपए की। इसके अलावा कन्वर्जेंस किया जा सकता है। देखिए नमस्ते की जो जैसे ही एन्यूमरेशन हो जाएगा, लिस्ट में पता चलेगा, तो कन्वर्जेंस हम लोग कर सकते हैं विद अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम, जैसे कि पीडीएस स्कीम हो गई आपकी, उज्ज्वला योजना होगी, तो बहुत सारी स्कीम्स को हम लोग कन्वर्ज कर सकते हैं दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक इंश्योरेंस स्कीम, दी एनर्जी स्कीम एटसेट्रा, तो उन्हें उस चीज का भी बेनिफिट मिल सकता है। So plan has been done. Let us hope that this plan is implemented in letter and spirit. अगर ये हो जाएगा, then we are looking towards the future something like this. जैसे कि मैंने आपको बताया, let us hope for this. नमस्ते स्कीम अगर implement होगी, today we are somewhere here. And जैसे कि मैंने आपको बताया, this is a reality. Do let me know in the comment section. This has been a reality और अभी भी ये reality है, लेकिन नमस्ते स्कीम अगर implement हो जाएगी तो we will be reaching somewhere here, जहां पे देयर वुड बी नो ह्यूमन कांटेक्ट डायरेक्टली, देयर वुड बी मशीन्स, इन मशीन्स के लिए आपको सब्सिडीज मिलेगी और क्लीनिंग जो भी होगी बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में होगी, सेफ एंड साउंड वे में होगी। सो लेट अस होप दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज साउंड फॉर द नमस्ते स्कीम। अगर नमस्ते स्कीम पे कोई अपडेट आएगी, किस तरह इंप्लीमेंटेशन हो रही है, किस तरह की चीजें हुई है, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।